दोस्तों, इस अध्याय में आप सभी को बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्लैश फिल फंक्शन के बारे में। फ्लैश फिल की मदद से आप एक्सेल की सैकड़ों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए आप चाहें तो डेटा टैब में जाके यहां से फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। तो इस वीडियो में आपको शॉर्टकट की का यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्लैश फिल फंक्शन का यूज़ करके। तो दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यू हैं। इन सभी वैल्यू को मैं परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे। यहां पर आप अपनी वैल्यू को परसेंटेज में लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये सभी परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख कर आ जाएंगी। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यू हैं। इन सभी वैल्यू में से कुछ वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है ये माइनस का साइन रिमूव हो जाए और हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक माइनस वाली वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे। यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 46 लिख देते हैं। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी माइनस में वैल्यू थी ये सभी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होकर आ चुकी हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ जीएसटी नंबर हैं और जैसा कि आप जानते हैं जितने भी जीएसटी नंबर होते हैं सभी जीएसटी नंबर में हमारा पैन नंबर इंक्लूड होता है। तो अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इन सभी जीएसटी नंबर में से जो पैन नंबर है वो इस कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए आप किसी भी एक जीएसटी नंबर पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पेन नंबर है इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पेन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम पेन नंबर को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी जीएसटी नंबर मौजूद होंगे सभी जीएसटी नंबर में से जो हमारा पेन नंबर है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में जो अमाउंट है इसका टोटल हम नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो सभी अमाउंट हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं, जिसकी वजह से हम इनका टोटल नहीं कर सकते। जैसे कि एक बार मैं टोटल आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हम इस सेल में आते हैं, =टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद जो हमारी रेंज है इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर टोटल क्या आया, 0 आया, क्योंकि यहाँ पर जो ये सभी अमाउंट हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो सभी टेक्स्ट फॉर्मेटेड नंबर हैं ये एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होकर आ जाएं। तो इसके लिए आप किसी भी एक नंबर को सामने वाले सेल में लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 2772692। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी नंबर थे ये सभी एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होकर आ चुके हैं। अभी इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया था अगर इसी फार्मूला को हम सामने वाले सेल में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ फुल नेम है। इस फुल नेम में से जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है इसे हम अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी एक पर्सन के सामने वाले सेल में आएंगे। यहाँ पर आप उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं जॉन। इसके बाद जॉन डो का लास्ट नेम क्या होगा, यहाँ पर डो होगा, तो हम यहाँ पर डो लिख देते हैं। इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी नाम थे इन सभी नाम में से जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट नेम चाहिए, तो इसके लिए हम लास्ट नेम के इस सेल पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी नाम होंगे इन सभी नाम में से जो लास्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ फ़ोन नंबर हैं। इन सभी फ़ोन नंबर को मैं इस फॉर्मेट में लेकर आना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक नंबर को अपने डिज़ायर फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे कि ये वाला जो नंबर है इसे हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इसी फॉर्मेट में हम बाकी सभी नंबर को भी कन्वर्ट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे ये सभी हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे।
एक्सेल में हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं। इन सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से मुझे एक कस्टम मैसेज तैयार करना है कुछ इस तरीके का। जैसे कि यहाँ पर जॉन डो के लिए हमने एक मैसेज तैयार किया है, गुड इवनिंग जॉन, प्लीज़ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन ऑन द साइट टुडे। तो इसी तरह का मैसेज हमें सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से तैयार करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक एम्प्लॉय के सामने वाले सेल में आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे गुड इवनिंग। इसके बाद जो एम्प्लॉय का नाम है उसका फर्स्ट नेम हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेन, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का नाम है वो जेन स्मिथ है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन ऑन द साइट टुडे। इतना लिखने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सेम मैसेज तैयार करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है, इस पॉपअप को हम इग्नोर करके ओके पर क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मैसेज तैयार करने के लिए हम यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं इन सभी का सिलेक्शन करेंगे, इंक्लूडिंग अपने मैसेज को। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पर कस्टम मैसेज तैयार होके आ चुका है। एक्सेल में हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेस हैं। इन सभी ईमेल एड्रेस में से जो डोमेन है उसे मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप किसी भी एक ईमेल एड्रेस का जो डोमेन है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डोमेन होगा example.com, तो हम यहाँ पर लिखते हैं example.com। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी डोमेन होंगे वो सभी एक्सट्रैक्ट होकर सामने वाले सेल में आ जाएंगे। दोस्तों, एक्सेल में हमने फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम को अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ये जो सभी नाम हैं ये कंबाइंड होके एक ही सेल में आ जाएं और इनके आगे श्री या मिस्टर भी लिखकर आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक बड़े नाम के सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर आप पहले तो उसका सैल्यूटेशन लगाएंगे, चाहे आप मिस्टर लगाइए चाहे आप श्री लगाइए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं श्री। इसके बाद यहाँ पर जो पूरा नाम है उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मनोज कुमार मौर्य होगा तो हम मनोज कुमार मौर्य को यहाँ पर पूरा लिखेंगे। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी नाम हैं वो कंबाइंड होकर आ चुके हैं और सभी नाम के आगे श्री भी लगकर आ चुका है। एक्सेल के इन सभी फुल नेम में से जो इनिशियल्स हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नेम है जॉन डो, इसका इनिशियल होगा जेडी, फर्स्ट नेम का पहला कैरेक्टर और लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर। तो हम यहाँ पर जेडी टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सभी नाम थे इन सभी नाम में से जो इनिशियल्स हैं वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हैं। इन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए हम कुछ इस तरह की ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है जॉन डो, इसके लिए हमने कुछ इस तरह की ईमेल आईडी क्रिएट की है। यहाँ पर जे हमने लिया है इसके फर्स्ट नेम से, इसके बाद हमने डो पूरा लिखा है और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है @mylifesupport.in। तो इसी तरह की ईमेल आईडी हमें सभी एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे या फिर आप ईमेल आईडी के निचले वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है उसका पहला कैरेक्टर सभी ईमेल आईडी में नहीं आया है, यहाँ पर जे लिखकर आ चुका है जो कि गलत है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे अंडू कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर edavis@mylifesupport.in के नाम से एक ईमेल आईडी बनाते हैं, edavis। इसके बाद हम यहाँ पर @mylifesupport.in टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हमें इन दोनों ईमेल आईडी का सिलेक्शन करना है और बाकी के सभी सेल का सिलेक्शन करना है जितने में भी हम अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो ईमेल आईडी क्रिएट होकर आई हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, इनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, एक्सेल में हमने यहाँ पर फुल एड्रेस लिखा है। इस फुल एड्रेस में से जो स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड है इसे मैं स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम में लेकर आना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप किसी भी एक एड्रेस का स्ट्रीट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 123 मेन स्ट्रीट।
इसके बाद सिटी हो गया हमारा स्प्रिंगफील्ड, स्टेट हो गया हमारा IL, इसके बाद जिप कोड हो गया 62701। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम स्ट्रीट वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इन सभी एड्रेस में से जो स्ट्रीट है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। अभी हमें सिटी भी चाहिए तो इसके लिए हम सिटी वाले इस सेल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल और E बटन दबाएंगे तो यहाँ पर सिटी भी आ गई। स्टेट चाहिए तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर जितने भी स्टेट होंगे वो सभी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जिप कोड भी एक्सट्रैक्ट करके लाना है तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो इन सभी एड्रेस में से पिन कोड है, जिप कोड है, वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। यहाँ पर जितने भी नाम लिखे गए हैं ये सभी नाम अपर केस में हैं, हम इन्हें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी एक नाम को प्रॉपर केस में लिखेंगे। इसके बाद कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी नाम होंगे ये सभी प्रॉपर केस में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। एक्सेल में हमने यहाँ पर मिक्स डेटा लिया है, इस मिक्स डेटा में से जो नंबर्स हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो इस काम को करने के लिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स लिखे गए हैं। जैसे कि ये वाला जो सेल है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स लिखे गए हैं तो हम इस सेल के सामने वाले सेल में आते हैं, यहाँ पर हम अपने नंबर्स को टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो इन सभी मिक्स डेटा में से जो भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो मिक्स डेटा है इस मिक्स डेटा में से जो लेटर्स हैं उसे मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा लेटर्स लिखे गए हैं, जैसे कि ये वाला सेल है। इस सेल के हम सामने वाले सेल में आते हैं, यहाँ पर जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं इन सभी लेटर्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी लेटर्स थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। एक्सेल में यहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेस लिखे गए हैं, इन सभी ईमेल एड्रेस में से जो एम्प्लॉय का फुल नेम है उसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक ईमेल एड्रेस के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पूरा नाम है वो ईमेल एड्रेस में मेंशन्ड है तो हम इसी नाम को यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम होगा जॉन डो तो हम यहाँ पर जॉन डो लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और E बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी नाम थे इन सभी ईमेल एड्रेस में से वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुके हैं। एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट और उनके कोड लिखे हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट नेम है और जो कोड है ये कंबाइंड होके एक ही सेल में आ जाए। तो इसके लिए आप किसी भी एक प्रोडक्ट के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूँ प्रोडक्ट और कोड को सेपरेट करने के लिए। बाकी आप यहाँ पर किसी भी तरह के फॉर्मेट में प्रोडक्ट और कोड को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लैपटॉप डैश 123 मेंशन कर दिया है, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कंट्रोल E बटन प्रेस कर सकते हैं। बाकी ये जो शॉर्टकट की है ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट है तो फ्लैश फिल आपको डेटा टैब में मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश फिल फंक्शन मिल जाता है। अगर आप इसे यहीं से यूज़ करना चाहते हैं, आप शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्लैश फिल फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका काम है ये भी पूरा हो जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एड्रेस लिखे हैं। ये सभी जो एड्रेस हैं स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड में अलग अलग कॉलम में लिखे गए हैं। अभी हम इन्हें कंबाइन करके एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पहला एड्रेस है इसे हमने कंबाइन करके इस सेल में लिख दिया है। अभी हमें बाकी सभी एड्रेस को कंबाइन करने के लिए क्या करना है, इस सेल में आना है, इसके बाद डेटा टाइप में जाना है और यहाँ से हम फ्लैश फिल फंक्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एड्रेस थे ये सभी कंबाइंड होके यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी अगर फ्लैश फिल आपके किसी भी तरह के डेटा में काम नहीं करता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिसमें आप फ्लैश फिल फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद या तो आप कंट्रोल और E बटन प्रेस करिए या फिर डेटा टाइप में जाके यहाँ से आप फ्लैश फिल फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। बाकी ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए आपके पास जो पैटर्न है, आपके जो पूरे डेटा का पैटर्न है
वो सेम होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फ्लैश फिल उस डेटा को समझ नहीं पाएगा और वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है।